प्रिय छात्र, मैं दीपक और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्मार्ट गुरुकुल। प्रिय छात्र, चूंकि हमारे एग्जाम अब मात्र 3 से 4 दिनों बाद होनी है। 1 तारीख को आपकी एग्जाम होनी है पैरा मेडिकल वाले, और पॉलिटेक्निक वाले आपकी एग्जाम 31 तारीख को होनी है। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मेरे प्रिय छात्र, यदि आप एग्जामिनर हो, एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये वीडियो देखकर जरूर जाओ, चूंकि ये सिंगल वीडियो आपके एग्जाम में आपको क्वालिफाई करवाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी, आपके सपना साकार करने में मदद करेगी। मेरे प्रिय छात्र, आइए इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि एग्जाम में क्या क्या लेकर जानी है ना, और एग्जाम में क्या सावधानी बरतनी है। कि इतना मेहनत आपने किया, यदि ये सावधानी बरतने में आप नाकामयाब हो जाते हैं तो शायद आप एग्जाम में भी नाकामयाब हो जाओगे, है ना। और पास होना है तो अंत समय में ये करें, अर्थात जो हम बताने जा रहे हैं वो करनी है आपको। फिर आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती एग्जाम में क्वालिफाई करने से, है ना। और ऐसा करो, एग्जाम 100% निकलेगा जो मैं बता रहा हूं। यदि आप वैसे करने में आप कामयाब हो जाते हो तो 100% एग्जाम निकलेगी। और अंतिम, कि आपके मन में बहुत सारे डाउट्स हैं कि सर हमें डर लग रही है, लगता है सर हमसे एग्जाम इस बार क्वालिफाई होगा ही नहीं, लगता है सर होगा ही नहीं हमसे, हम इस एग्जाम के लिए बने ही नहीं है, अब क्या करें, बहुत लेट हो गया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। मेरे प्रिय छात्र, बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। समय अंतिम भले है मेरे प्रिय छात्र, असंभव कुछ भी नहीं, ये मन में लेकर चलनी है। और यदि आप मेरे छात्र था दीपक सर के छात्र हो तो फिर आपको डरना नहीं है ना। अरे डरने की क्या बात है जब स्मार्ट गुरुकुल आपके साथ है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे एग्जाम सेंटर पर क्या लेकर जाना है। मेरे प्रिय छात्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये है कि ऐसे 2 एग्जाम तो 100% आपका होगा एग्जाम। तो पहले इस पर हम लोग करेंगे चर्चा, क्लियर है, इस पर करेंगे चर्चा। तो आइए बारीकी पूर्वक हम लोग चर्चा करते हुए चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस पर। यहाँ क्या है मेरे प्रिय छात्र कि ऐसा क्या करना है आपको एग्जाम के समय में, एग्जाम के दौरान, एग्जाम के दिन। सबसे पहला कार्य अभी से ये प्रारंभ कर दो कि OMR सीट पर प्रैक्टिस जरूर करें। अभी से आप OMR सीट पर प्रैक्टिस करना आरंभ कर दो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। वहां जाओगे तो A रंगानी होगी तो C रंगा के आ जाओगे। क्योंकि OMR बेस्ड आपका एग्जाम होना है, तो अभी से आप लोग OMR का प्रयोग करना प्रारंभ कर दो। और दूसरा और महत्वपूर्ण बात कि हर दिन एक प्रैक्टिस सेट जरूर लगाओ, जरूर एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, खुद से टाइमर लगा के विथ टाइम, जो 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइम मिलता है, उसी टाइम में आप लोग अलार्म लगाओ, मोबाइल में टाइम लगाओ और एग्जाम दो। आप अपने से OMR पे ध्यान रहे, और मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब से मेरे प्रिय छात्र बिल्कुल आपको दूरी बनानी है। ये सबके साथ बिल्कुल नहीं जानी अभी अंतिम समय में आपको। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि मेरे प्रिय छात्र, अभी ऐसा समय है कि आप लोग हताश परेशान चल रहे हो, ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, लेकिन मेरे प्रिय छात्र सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी धन है ना, वो क्या होते हैं, स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें, ज्यादा टेंशन नहीं ले। बाकी हम आपको और भी जो अन्य बात बताएंगे उसे सिर्फ ध्यान रखना है, बाकी आप सफल 100% हो जाओगे। हमारे सजेस्ट नोट्स को देखकर जरूर एग्जाम में पहुंचे, एग्जाम में जाइए। सजेस्ट नोट्स है क्या, इस वही वार्तालाप हम लोग करेंगे, है ना। आइएगा, अब वार्तालाप हम लोग इस पर करते हैं, है ना। ये क्या है मेरे प्रिय छात्र, गौर से समझोगे, गौर से समझोगे क्या कि पास होना है तो ये जरूर करके एग्जाम देने आप जाएं, पैरामेडिकल वाले और पॉलिटेक्निक वाले दोनों। चूंकि पहले पैरामेडिकल पे हमें चर्चा करने, तो पहले ध्यान से समझने का काम करोगे आप। पैरामेडिकल वाले ध्यान से समझोगे। हम लोगों ने, चूंकि हमारा समय अब मात्र 3 से 4 दिन एग्जाम के रह गए, लेकिन आज से ठीक 2 दिन पहले हम लोगों ने मिलकर एक कसम खाई थी, हम दोनों ने मिलकर एक स्ट्रेटजी बनाई थी। यदि जो बच्चे उस वीडियो को देखकर उसी दिन से जागरूक हो गए थे फिर दिक्कत नहीं है, और यदि आप आज देखकर जागरूक हो गए फिर भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी आपका हो सकता है वेटेज हो जाए। अर्थात मेरे प्रिय छात्र, हम लोगों ने ये सोचा था 7 डेज टारगेट जरूर एक्सेप्ट करें। ये 7 दिनों की टारगेट जो मैंने बताई है आपको, इसे जरूर एक्सेप्ट करें मेरे प्रिय छात्र। यदि ये एक्सेप्ट करते हो ना, फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी आपको एग्जाम में क्वालिफाई करने से। क्वालिफाई करने का बात कर रहा मैं, टॉपर का नहीं। क्वालिफाई 100% करोगे मेरे प्रिय छात्र, है ना। तो सर ये 7 डेज टारगेट है क्या, तो ये 7 डेज टारगेट में पैरामेडिकल वाले ध्यान से, पहले आप सुनो फिर पॉलिटेक्निक वाले का भी बताएंगे। तो पैरामेडिकल वाले आपके लिए
7 डेज का टारगेट ये था। हमने 24 तारीख को वीडियोज बनाई थी 7 डे का टारगेट, मैंने आपको एक्सेप्ट करने बोला था। बहुत दिक्कत कठिनाई होगी 7 डेज के टारगेट में, यदि आप एक्सेप्ट करने में कामयाब हो जाते हो फिर कोई दिक्कत, कोई कठिनाई, कोई परेशानी, कोई दुविधा, अरे डर भय ये क्या होता है आप खुद भूल जाओगे। एग्जाम में बैठोगे, पास होकर आओगे, सपना साकार होगा आपका, मेडिकल फील्ड में प्रवेश ले पाओगे, आप नर्स बन पाओगे, आप अपना माता पिता का सपना साकार कर पाओगे। आप बस अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ा के रखो, आग और लव को बढ़ा के रखो। ये 7 दिन की ये टारगेट थी, है ना। 25 तारीख, 26, 27, 28, 29, 30 ये हमारा टारगेट था। 1 2 3 4 5 6 और क्या 7 दिन की टारगेट थी, जो 25 तारीख जो आपकी बीत चुकी है ना, जिनमें मैंने आपको फिजिक्स के 250 प्रश्न मैंने बताए थे। समय क्या थी वो हमारी, प्रत्येक दिन का समय यही 11 बजे सुबह से शाम के 5 बजे तक, अर्थात 6 घंटे लगातार रहनी है। ये फिजिक्स की मैंने 6 घंटे क्लास ली है, ये सिंगल क्लास आपको देखनी है और फिजिक्स से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और ये फिजिक्स का जैसे ही क्लास मैंने लिया वैसे ही फिजिक्स का नोट्स अर्थात सजेस्ट नोट्स मैंने आपको दे दिया। ये 250 प्रश्न का, वो सजेस्ट नोट्स को जीरोक्स निकाल लेनी है अपने बगल वाले नज़दीकी फोटो स्टेट वाले के यहाँ से, एक बार पेन से टिक लगा के OMR में एक बार बना के क्लियर होकर एग्जाम में बैठ जाना। फिजिक्स के प्रश्न नहीं रुकेगी। मात्र एक क्लास में पूरा फिजिक्स खत्म किया है मैंने, पूरा फिजिक्स के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को बताया मैंने, पूरा फिजिक्स के 7 सालों के एक्सपीरियंस, जो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में रिपीट होते हैं, जो एग्जाम रिपीट होने की संभावनाएं अधिक है, जो इस साल छपेगी मेरे पीएचआर, सिंपल सी बात है, वो सारे प्रश्न मैंने इसमें बताया। उसका नोट्स भी मैंने दिया तुरंत। सर नोट्स कहाँ मिलती है? तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाओ, जो कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, क्लिक करके जुड़ो। नहीं तो मेरे प्रिय छात्र आप एप्लीकेशन ऐप अपना डाउनलोड करो, वहां पर मिल जाएगी। नहीं तो क्लास में आओ, मैं बताऊंगा कहाँ मिलेगी। क्लियर? और दूसरा, ये 26 तारीख भी आपकी हो गई समाप्त। 26 तारीख को बायोलॉजी की क्लास हुई थी, 250 प्रश्न की, यहाँ से बायोलॉजी बाहर नहीं जाना है। इसका सजेस्ट नोट्स मैंने तुरंत दे दिया इस क्लास के तुरंत बाद। उसके बाद 27 यानी कि आज, ये 27 तारीख है मेरे प्रिय छात्र, केमिस्ट्री की क्लास आज होनी है। समय यही है सबका, सुबह के 11 से 5। ये केमिस्ट्री की होनी है, 28 को इंग्लिश की, 29 को हिंदी की, 30 को जीके की। ये क्लास करके एग्जाम में बैठ जाना। और मैथ्स की आप पूछोगे तो मैथ्स को मेरे प्रिय छात्र 29 तारीख के रात में होगी, मैं बता दूंगा। ये आपकी रूटीन है, बस ये क्लास करने से 12 प्रश्न नहीं जाना, कोई बुक कुछ चीज नहीं देखना। लेकिन हाँ, एक प्रैक्टिस सेट OMR पर प्रत्येक दिन जरूर लगाए। अभी हमारे पास 3 से 4 दिनों का समय है, लगातार एक प्रैक्टिस सेट लगाना जरूरी है आपको। और ये 7 डेज का टारगेट एक्सेप्ट करना है। और अंतिम दिन 31 तारीख को महा मैराथन आपकी होगी, उसमें जुड़ जानी है। ये तो सर मैंने बता दिया रणनीति आपकी। पैरामेडिकल वाले ये 7 डे एक्सेप्ट करते हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाएगी। उसके बाद अब पॉलिटेक्निक की बारी है, तो पॉलिटेक्निक वालों आपके लिए 7 डे का टारगेट नहीं है। आपके लिए मैंने बताया था मेरे प्रिय छात्र कि गुरु मंत्र मैंने प्रारंभ किया था, जिसमें मैंने सर्वश्रेष्ठ 2700 प्रश्न मुझे आपको बतानी थी, जिनमें से नहीं प्रथम गुरु मंत्र बताया, द्वितीय तृतीय ऐसे करते करते आज आपकी 18वीं गुरु मंत्र की क्लास हुई है। और 19वीं और 20वीं मात्र 20 गुरु मंत्र हम पढ़ाएंगे। और 20 गुरु मंत्र का VVI नोट्स, शॉर्ट नोट्स मैं आपको दे देता हूँ। कहाँ देता हूँ भाई? व्हाट्सएप ग्रुप या ऐप पर आप मेरे क्लास करोगे, वहाँ मैं बता दूंगा कहाँ मिलती है। कमेंट करोगे बता, इसी में भी कमेंट करोगे मैं बता दूंगा। क्लियर? ये नोट्स जो मैंने बताई है, 20 नोट्स दिया, मात्र 20 गो नोट्स मैंने आपको दिया है पॉलिटेक्निक का। ये 20 नोट्स पढ़ लेना है, एग्जाम में बैठ जाना है, सब प्रश्न यहाँ से रहना है आपका मेरे प्रिय छात्र। और एक प्रैक्टिस सेट आप भी OMR के साथ जरूर प्रैक्टिस करो, ठीक है। समय आपका जो है वही सुबह के 7 से 10, 3-3 घंटे की प्रत्येक दिन क्लास चलती है आपकी गुरु मंत्र की, है ना। आज यानी कि 27 तारीख को 7 से 10 चलनी है, जो कि गुरु मंत्र 18 होगा आज, है ना। फिर कल अर्थात कि 28 मई को 7 से 10 होगी गुरु मंत्र, 19 होगी, फिर 29 मई 7 से 10 होगी जो गुरु मंत्र 20। मात्र गुरु मंत्र 20 मतलब 20 नोट्स 20 क्लास में बताऊंगा। बता दिया मैंने ये सारा चीज। 17 क्लास हो चुकी है, 3 क्लास और। ये सारे क्लासेस को एक बार जरूर देखो, नहीं देख पाते हो तो नोट्स को जरूर देखो। और अंतिम ये 3 क्लास में जुड़ जाओ। और उसके बाद महामैराथन 30 तारीख को होनी है। 30 तारीख वाला महामैराथन आप मत रोकना, इतना कर लो बेटा, मेरे पॉलिटेक्निक वाले, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात कि एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, आइए इस पर भी करते हैं बात। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ाई थी
हमारा मेहनत था अभी तक, तैयारी करने की नियम, तैयारी करने की सीमा, तैयारी करना जितना इम्पोर्टेंट था उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम के दिन एग्जाम सेंटर पर क्या क्या लेकर जाना ये मायने रखता है। कई बच्चे बहुत मेहनत किए होते हैं, एग्जाम सेंटर में जब पहुंचते हैं मेरे प्रिय छात्र तो उसे बाहर निकाल दी जाती है या वो वहां जाकर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो क्या सावधानी बरतनी उस पर करेंगे बात, आइए ध्यान देंगे आप लोग। एग्जाम में कितने पहले पहुंचना है, तो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात मेरे प्रिय छात्र, एग्जाम सेंटर में 30 मिनट, गौर से 30 मिनट से पहले पहुंचनी है, ये चीज को ध्यान में रखोगे, ठीक है। जो रिपोर्टिंग समय है उससे आधे घंटे पहले पहुंचने का काम करना है, क्लियर, ताकि आपको अंदर प्रवेश करने में दिक्कत नहीं हो, बैठकर अपने आप को रिलैक्स करने में कोई दिक्कत नहीं हो। चूंकि बैठना है तो इस बार सिलेक्शन भी लेना है, ध्यान से सुनो आप, क्लियर है। ड्रेस क्या पहनना है, सबसे पहली बात है कि भाई कि जूता तो बिल्कुल भी नहीं पहनना आपको, ठीक है। सबसे बड़ा ड्रेस कोड यही है कि जूता नहीं पहनना, अर्थात चप्पल पहननी है आपको। उसके अलावा शरीर में कुछ भी पहन के जाओगे तो कुछ रोक टोक वहाँ नहीं है, लेकिन हाँ इलेक्ट्रॉनिक सामान लेके वहाँ नहीं जाना, अर्थात जैसे घड़ी वगैरह लेकर नहीं पहुंचनी है, मोबाइल फोन लेकर नहीं पहुंचना, या अन्य ब्लूटूथ वगैरह ये सब तो आप जान ही रहो, लेकर बिल्कुल भी पहुंचनी नहीं है। इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, तो मेरे प्रिय छात्र एक फोटो अपने पास फोटो लेकर जाओगे आप, 2 फोटो ध्यान में रखोगे, 2 फोटो, कितना, 2 फोटो और 2 एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड में ध्यान में रखोगे, 2 एडमिट कार्ड लेकर आपको जाना है, और मेरे प्रिय छात्र और आपका जो ओरिजिनल आधार कार्ड लेकर जाना, बस डॉक्यूमेंट इतना, इससे अलावा कुछ लेकर नहीं जाना, कुछ लेकर भी नहीं जाना एक्स्ट्रा, ठीक है। ये सारी चीजें। सर आप कई बच्चे ऐसे भी हैं, इतने बेवकूफ बच्चे अभी भी हैं कि अभी अभी जगह, अर्थात उनके ये भी उसे पता नहीं कि सर एग्जाम ऑनलाइन होना है कि ऑफलाइन। में ये भी बता दूं, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगी बल्कि ऑफलाइन एग्जाम होनी है आपकी, OMR बेस्ड एग्जाम होनी है, ठीक है। नीले पेन और काले पेन का प्रयोग कर सकते हो, लाल हरे ये सारे पेन का प्रयोग कतई बिल्कुल भी नहीं करनी, और 2 एडमिट कार्ड लेकर तो जरूर जाए। कि और एक बहुत बड़ी बात कि एडमिट कार्ड जो आप लेकर जाओगे वहां, क्लियर, वहां जो आपके भिक्षक उस एडमिट कार्ड पे सिग्नेचर करें। भिक्षक मतलब जो एग्जामिनर जो एग्जाम लेते हैं वो जो सिग्नेचर करेंगे एडमिट कार्ड पे और जो मुहर मारेंगे, वही एडमिट कार्ड जब एग्जाम देकर आओगे और जब आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट अच्छा आने के बाद जब काउंसलिंग करोगे, नहीं उसके बाद जब कॉलेज मिलेगा, अर्थात एडमिशन के समय वही एडमिट कार्ड की आवश्यकता है। जब एडमिशन लेने जाओगे वही एडमिट कार्ड मांगता है, तो कोई भी बच्चा एग्जाम देकर उस एडमिट कार्ड को फेंकोगे नहीं। यदि फेंकोगे तो आप एग्जाम से मतलब कॉलेज से फेंका जाओगे, नहीं होगी आपकी एडमिशन। ये सारी बातें दुविधा परेशानी आपकी थी, मैंने बता दिया। ये जरूर ध्यान रखे कि भाई मेरे जो मैंने बताया आपको, है कि नहीं। तो आपने ये सारी चीजों को समझा, पास होना है तो क्या करना, वो 7 डेज की टारगेट जो मैंने दिया वो बिल्कुल एक्सेप्ट करे, है कि नहीं। तो इसके लिए मेरे प्रिय छात्र, और जो भी दुविधा हो, कठिनाई हो, परेशानी हो, बच्चों के हम अंतिम समय सीमा तक रहते हैं और कोशिश करते हैं हमारी फैकल्टी, बाकी से शिक्षक और मैं खुद सब बच्चों तक जाकर पहुंचते हैं, जितना हो सकता है अंतिम दिनों में मदद करते हैं। बाकी से चीज आप समझ सकते हो अंतिम दिनों में मदद करने का अर्थ क्या हुआ। तो इसके लिए मेरे प्रिय छात्र अभी के अभी मेरे प्रिय छात्र हमारे चैनल स्मार्ट गुरुकुल को, जो आपने पूरे बिहार का नंबर 1 चैनल बनाया है, उसे सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करें मेरे प्रिय छात्र। अभी कभी सब्सक्राइब करोगे, पहला काम ये करनी है, और दूसरा काम क्या करनी मेरे प्रिय छात्र, वो ये कि आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन करो, ग्रुप में जरूर ज्वाइन करो मेरे प्रिय छात्र, ताकि मैं आपका मदद कर सकूं, क्लियर है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रिय छात्र, क्या वो ये जो मैंने आपको हमेशा बताने का काम किया है कि आप लोग जब एग्जाम में प्रवेश लो मेरे प्रिय छात्र, तो सजेस्ट प्रश्न हमारे देखकर जरूर जाओ, और हमने जो इन्फॉर्मेशन अंतिम दिनों में जो हम देंगे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो इसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके, पता कर पाओ। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, ताकि मैं आपकी हेल्प मदद कर सकूं, चाहे वो है ना आपके इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हो कि आप कुछ गलती ना कर पाए, है ना, और उसके अलावा भी विभिन्न चीजें जो आप समझ सकते हो, और सजेस्ट प्रश्न जरूर देकर जाओ आप मेरे प्रिय छात्र। ये सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप बाकी से चीजों पर मिलने का काम करेगा, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो, दुविधा हो, परेशानी हो, चूंकि मैं आपका बड़ा भाई भी हूं, शिक्षक तो मैं हूं ही, इसलिए बिना कोई हिचकिचाहट के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो, अपने प्रश्नों को छोड़कर जा सकते हो, मैं पुनः उसका जवाब देने आऊंगा। और मेरे प्रिय छात्र हताश परेशान नहीं होइएगा, चूंकि आप मेरे छोटे भाई और छोटे बहन है, तो चूंकि मैं हमेशा ऊर्जावान रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ, तो आप भी ऊर्जावान पॉजिटिव रहिए। बस रही बात एग्जाम रिजल्ट होने की, तो रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा होगा, एग्जाम अच्छा जाएगा, चूंकि मेरा आशीर्वाद
आशीर्वाद आपके साथ है, आपके माता पिता का आशीर्वाद आपके साथ है ना। तो आपके एग्जाम के लिए मैं अभी आपको बेस्ट ऑफ लक देता हूँ मेरे प्रिय छात्र। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे एग्जाम देकर आए। मेरी बातों को यदि आप सुनने में कामयाब होते हैं, सुनते हैं, 100% आप सफलता हासिल करोगे। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्रिय छात्र, बेस्ट ऑफ लक।